हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न और जब काम बारी बारी से किया जाए तब पे आधारित प्रश्न। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की मैथमेटिक्स की। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स आती है, उसके लिए ये क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो हम लोग इन सारे टॉपिक पे आज क्वेश्चन लगाएंगे और उसको सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का पूरा फोकस रहेगा कि बेसिक हम लोग क्या करें, सीख जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, मतलब कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो उसको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो जो डाउट सेशन होगा उसमें इंक्लूड करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें क्या है, इसमें क्या है, सूत्र पे आधारित प्रश्न है। तो पहले हम लोग सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यार कौन सा मतलब ये फॉर्मूला है जिस पे आधारित प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, एक आप लोग बहुत फेमस मसाले का नाम सुने होंगे, MDH। MDH मसाला जो होता है वो क्या होता है, उसके स्वाद में कभी कमी नहीं आती है। यानी कि MDH जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हम अपने से MDH मसाला M को उल्टा कर दो, W आ जाएगा। ठीक है, तो MDH/W यानी कि मैन, M से क्या है, मैन है। ठीक है, D से क्या है, डे है, और H से क्या है, आवर है। ठीक है, मैन डे आवर, और W से क्या है, वर्क है। मैन डे आवर बाई वर्क ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करें, M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 H2 बटा में W2। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यही हुआ कि ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इस साइड अगर आदमी की संख्या कुछ और होती है, इस साइड कुछ और होती है, तो डे कुछ और होगा, आवर कुछ और होगा। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये समझेंगे कि मैन डे आवर है ना, मैन डे आवर बटा में W ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है कि MDH/W क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल 1 से 2 लाइन में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि MDH इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं सूत्र पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, MDH बटा में W इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा इससे, M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा में W2। ठीक है, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, उसको एकदम आराम से सीखिएगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप भी पूरे के पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बना पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, मैन कितने हैं, 12, दिन कितना है, 8 दिन में किसी काम को, तो काम को जब किसी काम को कहेगा तो हम एक कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, W भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि W काम को कर रहे हैं, कौन से काम को, W काम को, और यहाँ पे घंटा नहीं दिया तो यहाँ पे घंटा के जगह पे क्या कर देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे, वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, यानी कि 16 व्यक्ति कितने दिन, यानी कि दिन के जगह पे क्या पूछ रहा है, X, और कितने दिन में करेंगे उसी काम को ना,
उसे यानी उसी काम को, तो जो काम हम इधर मान रहेंगे वो काम इधर, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आमतौर पे हमको नीचे W लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन में कहेगा कि आधा काम को कितने दिन में कर पाएंगे, दुगना काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो उस समय यहाँ पे 2W या 1/2W ऐसे लिखना होगा। तो इसलिए हम लोग फार्मूला को तो ध्यान में रखेंगे यही MDH/W, लेकिन यूज के हिसाब से जो यूज होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जिस फार्मूला का लगेगा कि इसका यूज करना चाहिए उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कट कर देंगे। 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और 2 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6, यानी कि 16 लोग उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 6 दिन में। ठीक है, सिंपल इसी फार्मूला पे बेस्ड आएगा MDH/W। और बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूला पे बनने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि MDH/W इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे, 15 आदमी 8 घंटे, तो समय ही दिया है। अब कि दिन नहीं दिया है तो दिन के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, या लिखा भी है दिन है ना, लिख दिया है 10 दिन। 15 आदमी 8 घंटे 10 दिन, यानी कि MDH में एक बांध बना लेते हैं, है ना, एक बांध बना लेते हैं। और कितने दिन में बांध बना लेंगे, मतलब सेम है, तो इसमें हम नीचे W लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, या W लिख भी देते हैं ना, क्योंकि सेम ही काम है तो W तो कटना है ही। ठीक है, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बना लेंगे। 12 व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना दिन काम करेंगे, तो बन जाएगा कौन, वही पुल। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, इसको काट दो। और 6 दूना के 12, नहीं, इसको ऐसे काट देते हैं। 4 से 4 3 12, और 4 दूना के 8, और यहाँ से 3 से कितने बार में कट जाएगा, 3 5 15, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 12 व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करे तो उसका काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। एकदम सिंपल यही वाला फार्मूला यूज करना है, MDH/W इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करना है, ये सब सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। क्या 20 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हैं, कितना दिन, 12 दिन, तो एक तालाब को खोद लेते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे। यानी कि पहले वाला तालाब अगर W था तो अब की दुगना बड़ा तालाब, क्या कह रहा है, दुगना बड़ा तालाब, यानी कि 2W। सिंपल है ना, बस इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से W से W क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 12 से 2 बार में कटेगा 24, 12 दूना 24, और ये 7 से कट जाएगा ये 14 2 बार में, और 2 गुने 2 4, और 4 से कट जाएगा 20 5 बार में, और ये 2 नीचे से इधर चला आएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि 10 घंटा डेली अगर काम करेंगे सब 14 दिन तक 24 आदमी, तो इससे दुगने बड़े तालाब को खोद पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला लगाना है MDH/W जो दिया है। ठीक है, जो नहीं दिया है उसको जगह पे हटा देंगे, है ना। यहाँ पे W में झोल किया था, क्या किया था, इधर अगर एक तालाब था तो इधर दुगना तालाब था, तो यहाँ पे क्या लिखना था, 2W लिखना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में क्वेश्चन हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और बिल्कुल इस फार्मूला को यूज करना सीख जाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से है।
और जब आप बेसिक लेवल पूरा अच्छा से सीख जाएंगे तो हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जब शॉर्टकट सीखेंगे तो वो भी समझ में आएगा कि हाँ हम लोग मतलब शॉर्टकट किस लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस क्वेश्चन पे कैसा शॉर्टकट अप्लाई करना है। अब आगे कह रहा है कि 24 मजदूर 8 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करते हैं 8 घंटे, और कितने दिन काम कर रहे हैं 15 दिन में सड़क बना लेते हैं। कह रहा है कि 48 मजदूर 6 घंटे काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क। अब समय जो काम दिया है वो क्या कर दिया, पहले हम मान लेते हैं W था, तो अब कितना काम कर दिया 3W, उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे, कितने दिन में बना लेंगे। तो दिन की जगह पे क्या कर दिए x। अब यहाँ से W काट दो, 3 से काट दो, 3 दूना के 6, 24 से काट दो, 24 दूना 48, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 से 8 काटेंगे कितना बार में 2 बार में, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक, इस तरीके से यानी कि 30 दिन में बना लेंगे सब, 30 दिन में उससे 3 गुनी लंबी सड़क क्या कर लेंगे सब बना लेंगे सब। ठीक, बिल्कुल आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है और ये क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख तीसरे नंबर क्वेश्चन को। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो इसमें काम ना दे के क्या कर दिया है रुपया दे दिया। आप मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पता होगा कि काम ही क्या है, एक तरह से काम के बदले ही हम लोग रुपया को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। काम जहाँ पे यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग रुपया यूज कर सकते हैं। दोनों लगभग एक ही रिजल्ट देता है, काम और रुपया दोनों क्या है सेम ही है, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ही ज़्यादा रुपया मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सेम वही फार्मूला यूज करेंगे MDH 12 गुने 8, लेकिन इस बार ये काम क्या है रुपया में है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 480 इक्वल टू 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना कमा लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 8 से कितने बार में कट जाएगा 6 60 बार में, और ये x इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 80, 18 छक 78 100, 108, उस पर 1 जीरो बिठा देंगे, यानी कि इतना रुपया कमा लेंगे सब, है ना। इस तरीके से हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज इसमें कर दिए हैं। MDH बटा में W और वो रुपया क्या है दोनों एक ही है, W और रुपया क्या है यानी वर्क और रुपया क्या है दोनों एक ही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियाँ बना लेती हैं, डलिया है ना, दौरी टाइप का डलिया, यानी कि 8 महिलाएं 10 घंटे काम करके 6 दिन में 100 डलिया बना लेती हैं। 100 डलिया बनाना क्या है काम ही तो है, तो काम को हम लोग कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितनी महिलाएं यानी कितनी महिलाएं 8 घंटे काम करके 12 दिन में 200 डलिया बना लेंगी। बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर सही हो जाएगा। 10 दूना ये 2 से कट जाएगा, 8 से 8 को काट दीजिए, 6 से 2 बार में यहाँ काट दीजिए और इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, मामला खत्म। x बराबर इधर क्या बच रहा है 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 10 महिलाएं मिलकर है ना 200 डलिया 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना देंगी, है ना। सिंपल ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लेना है, बिल्कुल एक लाइन में। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये आता है ठेकेदारी वाली प्रश्न, है ना। ये किस पे बेस्ड है, ठेकेदारी वाले प्रश्न पे बेस्ड है, लेकिन बनेगा वही मैन डे और आवर वाले क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा, है ना। MDH मसाला वाला ही फार्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसको लगा था कि 62 दिन में काम को क्या कर देगा ख़त्म करा देगा, यानी कि जितना उसके पास लोग होंगे जितना दिन काम करा पाएगा, मतलब जितना घंटा काम करा पाएगा पर डे, उसके हिसाब से उसने अंदाज़ा लगाया कि हम 62 दिन में क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे काम को। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया और 30 दिन बाद उसको पता क्या चल रहा है कि अरे भाई मेरा तो काम 1/3 ही हो पाया है,
मेरा काम 1/3 ही हो पाया है। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम पूरा हो जाए। अब उससे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए, यानी कि एम डी एच डब्ल्यू का होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग काम निकाल लें, है ना, तो वो कांस्टेंट काम हो जाएगा। तो काम पहले कितना 1/3 काम हो चुका है, बचा कितना है काम 2/3 काम बच गया है, 2/3 काम बच गया है। अच्छा, अब कह रहा है कि और कितने व्यक्ति लगाएं। अब उसे और कितने व्यक्ति, यानी कि 32 तो पहले से काम कर रहे थे ना, यानी कि 32 तो करते ही रहेंगे, प्लस और कितने व्यक्ति, यानी कि x जोड़ देते हैं, है ना, 32 प्लस x। और कितना दिन बच गया है काम का, कितना दिन में ठेका लिया था 62 दिन में, ठेका कितना दिन में लिया था 62 दिन में। ये इसको पता कितना दिन बाद चला है 30 दिन बाद। तो अब बचा इसके पास समय कितना है 32 दिन का समय बचा है। ये हम लोग अपने से निकालेंगे, है ना, ये दिमाग लगा, क्योंकि ठेकेदारी तो लिया है। अब शेष काम को समय पे पूरा करने के लिए, तो समय पे पूरा करने के लिए कितना दिन में पूरा करना होगा उसको 32 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 32, ठीक। बस इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। w से w को काट देते हैं, 3 से 3 को काट देते हैं, यहाँ से 32 से 32 कट जाएगा। ये दो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 इजिकल टू हो जाएगा, इधर बचेगा 32 प्लस x, ठीक है, ये 60। अब उसको हम लोग उधर ले जाके घटा लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, यानी कि 28 आदमी और उसको चाहिए। 28 आदमी और अगर बढ़ा देगा तो बचे हुए काम को वो समय पे पूरा कर पाएगा। बात समझ में आ गई एकदम बिल्कुल। हमको मैन डे आवर वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, वो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लग जाएगा और एक लाइन में आंसर देके जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। एक कार्य को पूरा करने का ठेका कितने दिन में लिया 30 दिन में। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाएं 400 मजदूर लगाएं, जो कितने घंटा 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन काम किए तो कितना काम कर पाएँ 1/4 काम ही कर पाएँ। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर को और लगाए, कितने मजदूर को और लगाए, यानी कि पहले से तो 400 थे ही, और कितने मजदूर, यानी कि x जोड़ देगा इसमें। और समय पे काम करवाना है, समय पे काम करवाना है, तो समय पे काम करवाना है तो पहले 30 दिन था ना, अब कितना दिन बच गया है 10 दिन तो काम कर चुके हैं सब, तो कितना दिन बचा है 20 दिन, यानी कि 20 दिन। और कितने कितने घंटे काम कराने हैं, पहले 9 घंटे काम करता था सब, है ना, यहाँ पे 9 घंटे काम करता था सब, अब कितने घंटे काम कराना है सिर्फ 8 घंटे। और कितना काम बच गया है, कितना काम बच गया है 1/4 अगर काम हो गया है तो बचा कितना काम है 3/4 काम। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे काट देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, तो ये w से w कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सब नीचे आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 400 × 9 × 10 × 3/20 × 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 400 प्लस का x, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 20 से 20 बार में कट जाएगा, और 8 है तो 4 दूना के 8 और ये 4 5 20, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक। अब ये हो जाएगा 5 5 25, 25 दिया 75, और 75 में 750, 750 में से खुद 75 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 675। 750 में से 75 घटाना है तो 675 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 675। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 25 दिया 75 × 9, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 7 63 4 67, ठीक है 675 हो जाएगा। तो 675 और ये 400 को इधर लाइएगा, 400 को इधर लाने पे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी,
x की वैल्यू आ जाएगी आपको 275। कितनी आ जाएगी? 275। यानी कि 275 आदमी और लगाने पड़ेंगे। कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? 275 लिखना है, 275 275 आदमी और लगाने पड़ेंगे इस काम को समय पे पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, बस इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, तो एक तो कितने दिन बचे हैं और दूसरा कितना समय बचा है। बाकी हम लोग का MDH मसाला वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका लिया है? 20 दिन का। 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया है। उसने 100 मजदूर को काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पे तैयार नहीं हो पाएगी। यानी कि 100 मजदूर को काम पे लगाया और कितने दिन में? 15 दिन में उसको पता चला कि काम समय पे नहीं हो पाएगा। अतः उसने क्या किया? अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया। और काम पे 200 मजदूर लगा दिया, यानी कि पहले कितने मजदूर लगे थे? 100 मजदूर। और कितना लगा दिया? 200 मजदूर लगा दिया। तो काम क्या हुआ? समय पे ख़त्म हो गया। यानी कि देखो ये 15 दिन था ना, तो 15 दिन तो इसमें से ख़त्म हो गया। कितना दिन बचेगा? 5 दिन। यानी कि जो ये एक्स्ट्रा मजदूर लगाया है और प्लस पहले जो 100 मजदूर थे, कितना दिन काम किए? 5 दिन। तो काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी कि एक तरह से ध्यान दो कि MDH जो हम लोग लिख रहे थे, MDH बटा में W क्या लिख रहे थे? कांस्टेंट लिख रहे थे ना। ये कांस्टेंट तो तभी होगा ना जब ऊपर वाली राशि और नीचे वाली राशि दोनों समान हो। यानी कि नीचे वाली राशि अगर क्या है? काम है, तो ऊपर वाली ये सब की सब पूरी की पूरी राशि गुना कराने पे क्या आएगी? काम ही तो आएगी, है ना। तो ये वही तो हम लोग निकाल रहे हैं, MDH। यहाँ पे H नहीं दिया है, कोई बात नहीं, MD है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? काम ही हमसे निकलेगा, एक तरह से काम टोटल निकलेगा। तो काम यहाँ से कितना? यानी कि 1500 काम पहले किए हैं सब, कोई भी काम होगा, है ना। 1500 काम पहले किए हैं सब। अब कितना काम ख़त्म कर दे रहे हैं सब 5 दिन में? तो 2 1 3 3 5 1500। 1500 काम और, यानी कि टोटल काम कितना था? एक तरह से 3000 था। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। 3000 टोटल काम था एक तरह से, है ना। उस काम को ये मतलब अपना ऐसे कोई भी उपाय लगा के 100 मजदूर पहले 15 दिन काम किए, फिर उसके बाद 200 बढ़ा के इस काम को ख़त्म करा दिया। ठीक है, ऐसे। अब क्या कह रहा है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, तो ना लगाया होता तो काम कितने थे? 3000 तो काम थे। और कितने के हिसाब से कर रहे थे? कितने लोग कर रहे थे इस काम को? 100 लोग कर रहे थे। कितने दिन तक करते? 20 दिन तक करते। कितने दिन तक करते? 20 दिन तक करते। यही ना, 100 लोग कितने दिन तक करते? 20 दिन तक करते। तो इस काम का कितना हिस्सा बच जाता? हमसे क्या पूछ रहा है? तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती? कितने दिन बाद तैयार होती? निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार होती? 1 मिनट, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? 1500। ये मिला के कितना हो जाएगा? 3000 काम हो गया। कितना है? 3000 काम है। तो 3000 ही तो काम करवाना है, 3000 काम करवाना है। कितने से? 100 मजदूर से। कितने से? 100 मजदूर से। 100 ही मजदूर से ना। कितने दिन काम करेंगे सब? नहीं पता कि कितना दिन काम करेंगे सब, क्योंकि 100 मजदूर कितना दिन काम करते सब नहीं पता। तो 100 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि 30 दिन में काम ख़त्म होता। कितना दिन में ख़त्म होता? 30 दिन में। अगर उसी रेशियो से चलते रहता, जिस रेशियो से मजदूर अगर नहीं बढ़ाता, तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होता? 30 दिन में काम ख़त्म होता। ठीक है, यानी कि लेट कितना हो गया? तो कितना दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था? 20 दिन में। तो लेट कितना हो गया? 10 दिन का क्या हो गया? लेट हो गया। यानी कि कितने दिन बाद तैयार हो पाती ये, मतलब कि जो भी नहर था, तो कितने दिन बाद तैयार होती? तो 10 दिन बाद। इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 20 दिन का वो ठेका लिया है, कितना दिन में कराने का ठेका लिया है, 20 दिन में कराने का ठेका लिया है। अब जो हम लोग लिखते हैं ना MDH, मैन को गुणा करा देंगे D से और आवर से, ये हमारा क्या होता है, काम ही देता है ना, क्या है ये, काम ही है। तभी ना MDH बटा में W बराबर क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ऊपर वाला काम होगा, नीचे वाला काम होगा, तभी ना कट के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये MDH जो क्या है, काम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 20 दिन का ठेका ले लिया है। अब क्या है कि 100 मजदूर को काम पे लगाया है। कितना दिन काम किए हैं सब, 15 दिन काम किए हैं सब, ठीक, 15 दिन काम किए हैं सब। अब उसको लगा कि काम मेरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या किया, पहले जितने मजदूर काम कर रहे थे उसमें और 200 मजदूर को क्या कर दिया, लगा दिया। यानी कि पहले 100 मजदूर काम कर रहे थे और उसमें 200 मजदूर को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और सही समय पे ख़त्म कर दिया, उचित समय पे ख़त्म कर दिया। यानी 15 दिन तो इधर लग गया था, बचा कितना, 5 दिन, यानी कि इतना दिन में ख़त्म कर दिया। ये बात कहा है इस लाइन में, ठीक। अब ये बात कहा है, उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि काम कितना था। तो ये काम ही तो है, MDH क्या है, काम है। तो पहले कितना काम हुआ, 1500, पहले कितना काम हुआ, 1500 प्लस ये 200 और 100, 300 और 5 है 1500, यानी कि अब फिर से काम कितना हो गया, 1500। यानी कि टोटल अगर काम हम लोग देखें तो टोटल काम कितना हुआ है, 3000 काम हुआ है। टोटल कितना काम हुआ है, 3000 काम हुआ है। बात समझ में आया। अब कह रहा है कि यदि वो एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाया होता तो काम कितने दिन लेट तक चलता या कितने दिन में ख़त्म होता, ठीक है। तो कितना के स्पीड से काम कर रहा था, तो 100 मजदूर को लगाया था। काम कितना है, 3000 काम है, काम कितना है, 3000 काम है। और कितने मजदूर को लगाया था, 100 मजदूर को लगाया था, ठीक है। और कितना दिन में काम ख़त्म हो जाना था, 20 दिन में। लेकिन 20 दिन में काम ख़त्म हुआ नहीं, तो कुछ और दिन लग जाएगा, है ना, कुछ और दिन लग जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 30 बचेगा, 30 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 10 दिन और लग जाएंगे। ये 20 दिन हम पहले ही लिख लिए थे ना, तो 10 दिन और लग जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 मजदूर कितने दिन काम करेंगे सब, 100 मजदूर कितने दिन काम करेंगे सब, कि ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये फिर मैन इंटू डे से गुना करा देंगे, तो यही तो काम है, काम बराबर काम हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आया, x का बराबर, यानी 30 दिन। यानी कि ये 15, अगर 100 लोग ही काम करते तो इस काम को कितना दिन में ख़त्म करते, 30 दिन में ख़त्म करते। लेकिन ख़त्म कितना दिन में करना था, 20 दिन में, तो एक्स्ट्रा कितना दिन लगा, तो 10 दिन लगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट लाइन यही थी, और इसमें हम लोग को काम नहीं पता था, इसलिए हम लोग MDH बटा में W इक्वल टू MDH बटा में W को नहीं लगा पाए हैं। काम हमको अगर पता होता तो हम लोग उसको वो लगा पाते। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, काम निकाला है, फिर उस काम को 100 लोगों से करवाया गया है, तो कितना दिन लगा है, 30 दिन लगा है। लगना कितना चाहिए था, 20 दिन, तो लेट कितना हुआ, 10 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनवाने का ठेका लिया। कितना दिन में ठेका लिया है, 60 दिन में, ठीक। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद, 40 मजदूर से काम शुरू कराया, कितने दिन तक, 40 दिन तक। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा लिए, 50 मजदूर और, यानी कि 40 पहले से और 50 और लगा लिए, और काम को समय पे समाप्त कर लिया। तो ये कितना दिन में, 40 दिन लगा दिया था इधर ही, बचा कितना दिन, 20 दिन। तो 20 दिन में काम को समाप्त कर लिया, यानी कि यहाँ से काम निकल जाएगा कि काम टोटल कितना हुआ। तो काम टोटल कितना हुआ, 4 4 1600 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
ये हो जाएगा 90 और 9 दूना 18, 1800 हो जाएगा, है ना। तो टोटल काम जो निकल के आ गया कितना आ गया, 16 16 32 और 2 34, 3400 काम निकल के आ गया। अब कह रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितना दिन में तैयार होता। तो यानी कितने मजदूर से काम करवा रहा था, 40 मजदूर से ना। तो देखो 3400 को 40 मजदूर से काम करवा दो, कितना दिन लगेगा, 4 से 4 8 32 और 4 5 20, 85 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 85 दिन लगेगा। तो कितना लेट हो जाता, कितना दिन का ठेका लिया था, 60 दिन का, लेट कितना दिन हो जाता, 25 दिन की क्या हो जाती है, इसको लेट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम पिछले के जैसा ही, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप लोग सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम वैसा क्वेश्चन आएगा आप तुरंत बना लेंगे, बस लिखना सीख जाइए ऐसे। ठीक है, जैसे ही लिखना सीखेंगे। और ये MDH क्या है, काम ही तो है, तो काम और ये काम जोड़ के हम लोग टोटल काम निकाल लिए, और कह रहा है कि 40 ही लोग कितना दिन में करेंगे, तो 50 ही दिन में, ऐसे हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 500 ग्राम, 500 ग्राम एक आदमी खाता है, कितने सैनिकों के लिए है, 950 सैनिकों के लिए है, और कितने दिन का खाना है, 200 दिन का खाना है। पूरा ये सिस्टम बना पड़ा है। ठीक है, 500 ग्राम अगर पर सैनिक खाता है, कितने सैनिक, 950 सैनिक, तो कितने दिन तक खा सकते हैं, 200 दिन तक खा सकते हैं। ठीक, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं, यानी कि ये 900 में से 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं, यानी कि कितने बच गए, 650 सैनिक अब बच गए। अब खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। तो ये टोटल ही तो काम है ना, एक तरह से टोटल क्या है, काम है, या टोटल क्या है, क्वांटिटी है जो कि है। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये टोटल रोटियां, समझो कि टोटल रोटियां आ जाएंगी एक तरह से, या टोटल खाद्य सामग्री की कितने दिन चलेगा वो आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास, इतना ही समझते हैं, मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना रख देते हैं, 500 गुने 200 गुने 950, मतलब इतना टोटल खाना है, इतना टोटल खाना है। अब क्या कह रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं, यानी कि इतना खाना को पहले कितने लोग खा रहे हैं, तो 500 ग्राम खा रहे हैं, कितने लोग, 950 लोग, कितने दिन तक, 70 दिन तक। बात समझ में आई। ये टोटल था, इसमें से कितना दिन तक, 500 ग्राम खा रहे हैं कितने लोग, 950 लोग, कितने दिन, 70 दिन। ठीक है, उसके बाद ना किसी दूसरे कैंप में चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यानी कि अब खाना कितना बच जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाना बचा हुआ मिलेगा। तो देखो 950 इसमें भी है, 950 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हम लोग लिख देते हैं 950 गुने 500, और यहाँ पे है कितना, 200, और 200 दिन चलना था तो उसमें 70 दिन यूज हुआ है, 200 माइनस का 70, यानी कि इतना खाना बच गया है। अब इतना खाना को कितने लोग खाएंगे, अब तो कितने लोग खाएंगे, तो 500 ग्राम खाएंगे, कितने लोग खाएंगे, अब 950 लोग नहीं है, 300 ख़त्म हो गया, यानी कि कितने लोग खाएंगे, 650 लोग खाएंगे, कितने दिन तक नहीं मालूम है। तो ये दिन हम लोग निकाल लेंगे, डी रख देते हैं। ठीक, अब ये 500 से 500 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और अब कटाएंगे यहाँ से 5 से, तो 13 5 65, और 5 एकम 5, और 5 9 45, 19 5 95। इधर कितना आ रहा है, 13 डी इक्वल टू 19 इंटू 200 में से 70 जाएगा, कितना हो जाएगा, 100
30। तो ये 13 से कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। और 10 में 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। यानी कि अब ये खाना कितना दिन और चलेगा? 190 दिन और चल जाएगा। ठीक, क्योंकि लोग क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस फिर से एक बार देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि 500 ग्राम प्रति सैनिक यानी कि 500 ग्राम प्रति सैनिक 950 सैनिक, कितने सैनिक? 950 सैनिक कितने दिन के लिए? 200 दिन के लिए खाना है। बात समझ में आ गया? इतना दिन के लिए खाना है। अब क्या होता है ना कि 70 दिन तक, कितने दिन तक? 70 दिन तक तो 950 सैनिक ही खाते हैं, है ना? कितने दिन तक? 70 दिन तक। उसके बाद 300 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 950 सैनिक जो थे उसमें से 300 सैनिक कम हो जाते हैं, यानी कि अब कितने सैनिक रह गए? 650। तो अब खाना कितना बच गया ये निकाल लेते हैं, है ना? तो हम लोग इसमें से कॉमन अगर ले लेंगे 950 गुने 500, ये हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है ना 500 और 950। ठीक है, तो बचेगा कितना यहाँ पे? 200 और माइनस का क्या बच जाएगा? 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इतना, मतलब खाना बच गया। अब ये बचे हुए खाने को कितने लोग खाएंगे? 500 ग्राम। ऐसा थोड़ा है कि अब कम खाना कर देंगे, अगर कहा होता तो हम लोग यहाँ पे कम भी करते, लेकिन अभी कहा कुछ नहीं है, तो 500 ग्राम खाएंगे। अब कितने लोग खाएंगे? तो 650 लोग खाएंगे। कितने दिन? तो नहीं पता सर जी। ठीक है, तो इससे हम लोग 500 से तो 500 इधर काट देंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 19 से 5 से 19 बार में कटेगा, और ये 5 से 13 बार में कटेगा। ठीक है, और ये इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 इंटू क्या हो गया? 19 बचा है इधर, इक्वल टू इधर क्या है? 13D। 13 से 13 क्या हो गया? कट गया, 10 बचा, 10 में 19, यानी कि कितने दिन हो गया? 190 दिन। ठीक है, 190 दिन और खाना चलेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम MDH जैसा ही काम हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना है। यानी कि अगर 900 ग्राम पर सैनिक खाते हैं तो 330 सैनिक के लिए कितने दिन का खाना है? 35 दिन का खाना है। बात समझ में आ गया? 10 दिन बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं, 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, मतलब और आ गए। ठीक है, 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। अब इतना तो टोटल था। अब क्या हुआ कि जो 900 ग्राम होता था ना, मतलब 10 दिन तक तो यही लोग थे। कितने लोग थे? 10 दिन तक तो 330 ही लोग थे। कितने दिन? 10 दिन तक। इसमें से जो 35 दिन तक चलता है उसमें से 10 दिन तक तो ये खाएं। उसके बाद क्या हो गया ना, कुछ लोग और आ गए, यानी कि इसी खाना को सधाने के लिए कुछ लोग और आ गए। तो कुछ लोग और आ गए, लेकिन अब कितना खा रहे हैं? सबको अब कितना बांटा जा रहा है? 825 ग्राम। अब कितना दिया जा रहा है? 825 ग्राम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग और आ गए हैं, यानी कि पहले 330 लोग थे ना, अब कुछ लोग और आ गए। तो अब पूछ रहा है कि अब ये खाना 18 दिन ही चली, ग्राम व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। यानी कि जो बचा हुआ खाना था वो कितना दिन चला? 18 दिन ही चला। ठीक, हम लोग क्या लिखें? ध्यान से देखो, 900 ग्राम खा रहे थे, 330 सैनिक थे, 35 दिन तक का खाना था। जो खाना था उसमें से 900 ग्राम खा रहे हैं 330 सैनिक, कितने दिन तक खाएं? 10 दिन तक खाएं। उसके बाद
कुछ लोग और आ गए, यानी कुछ सैनिक और आ गए, यानी कि एक सैनिक आ गए। अब जब आ गए तो थोड़ा सा खाना को कम कर दिया गया, यानी कि पहले 900 ग्राम खा रहे थे, अब कितना ग्राम खा रहे हैं, 825 ग्राम। तो जब 825 ग्राम खाने लगे इतने लोग, तो और खाना जो चला कितना दिन चला, 18 दिन चला। कितना दिन चला, 18 दिन चला। तो पूछ रहा है कि आने वाले सैनिकों की संख्या, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 900, हम ना इसको ना ये पूरे को, इस पूरे को इधर लेके आते हैं। तो 900 गुने 330 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 10, ठीक, बराबर 825 गुने 18 इंटू 330 प्लस का x। ठीक, अब ये हो जाएगा, अगर कट रहा है कुछ तो कट जाएगा। 330 है तो 6 से काट ले, 18 से कट जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग 25 से या 5 से काटने का प्रयास करते हैं, कट जाएगा ये आसानी से। तो ये हो जाएगा 5, 16 25 80, और ये 5, 5 एकम 5 32, 5 छक 30, 25, ये 5 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 180। 18 से 180 कितने दिन बार में कट जाएगा, 10 बार में। ठीक, 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 10 गुने 165 से ना, ये ना 330 ना 2 बार में कट जाएगा, देख लो। 165 से 330 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बचा कितना, 2। और 35 में से 10 जाएगा, कितना बचा, 25। इधर कितना बच रखा है, इधर सब कट गया है, बचा कितना है, 330 प्लस का x। अब ये कितना है, 25 दूना 50, 50 दहा के 500, 500 इक्वल टू 330 प्लस का x। घटा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170। कितनी आ जाएगी, 170 सैनिक और उस कैंप में आ गए हैं, यानी कितने सैनिक और उस कैंप में आ गए हैं, तो 170 सैनिक। ठीक है, बिल्कुल आसान था। इसको हम लोग पहले भी घटा सकते थे इतना, क्योंकि इतना तो क्वांटिटी ख़त्म हो गई थी ना तब तक, जब तक ये लोग आए एक्स्ट्रा लोग तब तक इतनी ख़त्म हो गई थी। तो इसको हम लोग पहले भी इसमें से घटा सकते थे। जितना बचा था उसको 825 ग्राम से भाग करते, 18 दिन से भाग करते, फिर ऐसे आ जाता। बात समझ में रहा है? ऐसे एक लाइन में लिखने की कोशिश करनी है, सीखनी है, और जैसे ही हम लोग सीख लेंगे बस एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन का आंसर आने लगेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप है स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित। स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें जिस शब्द पे ध्यान देना है वो है अथवा और या। अथवा और या एक ही शब्द है ना। और एक होता है तथा, एवं, और, है ना, ये दूसरा शब्द है। इसके केस में प्लस का मतलब होता है ना, मैं और कोई और, यानी प्लस। और अथवा या तो ये या तो ये, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 10 आदमी, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना सीख जाना है। 10 आदमी, आदमी के लिए एम लिख देते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। किसी काम को भी, यानी कि 10 आदमी को ले लो या 20 स्त्रियाँ को ले लो, वो किसी भी काम को 13 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कि दोनों, ये भी 13 दिन में पूरा कर देता है और ये भी 13 दिन में पूरा कर देता है। तो 13 का कोई मतलब नहीं है, है ना। ऐसे ही लिखेंगे, अथवा जैसे आएगा बीच में क्या कर लेंगे, प्लस। यानी कि क्या कह रहा है कि 10 आदमी 130, मतलब 10 आदमी 13 दिन काम करे तो, या 20 औरतें 13 दिन काम करे तो वो एक काम को समाप्त कर ले रही हैं। ठीक, बात समझ में आया? ऐसे लिखना सीखना है कि 10 आदमी अथवा 20 औरतें किसी काम को 13 दिन में, यानी कि अगर 13 दिन 20 लोग करें तो भी, और 20 आदमी करें
तो भी दोनों क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि 24 आदमी और का मतलब प्लस 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग का काम है कि काम को निकालना कि काम है कितना। ठीक है, उसके बाद इनकी इफ़िशियंसी निकालनी, एम और डब्ल्यू की इफ़िशियंसी निकालनी कि एम और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है। तो हम लोग जो ये इक्वेशन लिखे हैं, है ना, यही काम है, यही क्या है, काम है। तब से तो बोला जा रहा है कि मैन डे और उसमें गुना करा देंगे आवर, या ये भी एक काम है। रुपया जो दिया रहेगा वो भी एक तरह से क्या है, काम के ही बराबर है। या इफ़िशियंसी, आदमी की संख्या और उसकी इफ़िशियंसी का गुना करा देंगे, वो भी क्या आ जाएगा, काम। यानी कि इफ़िशियंसी और उसके दिन से गुना करा देंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, काम। एम क्या है यहाँ पे, इफ़िशियंसी है। ऐसे हम लोग लिखना सीखेंगे, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इसको काट देंगे, अभी फ़िलहाल के लिए लिख देते हैं 13 गुने 10 एम इक्वल टू 20 डब्ल्यू गुने 13। अब हम लोग क्या कर देते हैं ना कि इसको काट देते हैं, 13 से तो 13 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचा, m बराबर 2w। तो ध्यान से सुनो, यहाँ m के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब उल्टा m इक्वल टू क्या दिया है, 2, तो m की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, 2। w इक्वल टू क्या दिया है, 1, तो w की इफ़िशियंसी हो जाएगी 1। ध्यान से सुनना, जैसे किया जा रहा है एकदम वैसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो m बराबर क्या है, 2, तो 2 लिख दिए। w बराबर क्या आया, 1, तो 1 लिख दिए। बस समझ में आ गया। तो यहाँ पे 24 m के जगह पे क्या लिख देंगे, 2 जोड़ 17, w की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। 24 दूना कितना हो गया, 48, प्लस 17 एकम कितना हो गया, 17। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 को 5, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 65 यूनिट, एक तरह से 65 यूनिट पर डे काम होगा, ऐसे है ना। अब हमसे क्या है ना कि काम को पता करना है कि काम है कितना। ये तो हम लोग इफ़िशियंसी एक तरह से निकाले है ना, काम कितना है, तो काम यही तो है, या तो ये काम है या ये काम है, या तो इधर वाला काम है या इधर वाला काम है। किसी में भी एक तरफ या तो यहाँ पे m की वैल्यू रख दें या यहाँ पे w की वैल्यू रख दें, वही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी साइड रख देते हैं, दोनों काम बराबर काम है तो दोनों साइड से वही आंसर आएगा। तो 15 गुने 10 गुने m के जगह पे क्या रख देंगे, 2, m की वैल्यू क्या निकाले हैं, 2, 2 रख दिए, बट्टा यहाँ पे कितने लोग से काम करवाना था, 24 आदमी और 17 औरतें। तो 24 आदमी, एक आदमी कितना काम कर रहा है, 2, तो 24 आदमी कितना काम करेगा, 48। एक वुमेन कितना काम कर रही है, 1, तो 17 वुमेन कितना काम करेगी, 17। यानी पर डे, ये जो इफिशियंसी निकलता है क्या है, पर डे में निकलता है। यानी कि ये सब मिला के 65 काम पर डे कर रहे हैं सब। तो इस काम को अगर हम इस 65 काम पर डे से भाग कर दें, ये क्या है, काम है ना। और ये क्या आया है, काम पर डे आया है, तो काम से काम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डे क्या ऊपर यानी कि दिन आ जाएगा। तो 13 पचे 65 और 5 से 2 बार में, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन। कितना दिन, 4 दिन। यानी कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दुगने काम को, ध्यान देना। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि उस काम को, उससे दुगने काम को। तो अगर उतना काम को 4 दिन में पूरा कर रही हैं तो उससे दुगने काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, वो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको समझ लेते हैं। ये ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना सीख जाओ, बिल्कुल आसान है एकदम, एक एक लाइन में बनेगा, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से, कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर ले। 4 पुरुष
या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। यानी कि अगर 6 लड़के भी 20 दिन करें तो, या 4 पुरुष 20 दिन करें तो वो काम क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। कहने का मतलब यही है। तो हमसे पूछ रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे, उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि पहले इफ़िशियंसी निकालना है ना, इफ़िशियंसी निकालना यानी कि P और L की वैल्यू निकालना। दूसरा काम ये है कि काम निकालना कि काम है कितना, है ना। तो काम का तो पता है सर जी कि काम तो यही होता है, अगर हम L की वैल्यू निकाल लें या इसमें P की वैल्यू निकाल लें, अगर गुना करा दें तो ये काम ही होता है, क्योंकि तभी तो हम काम बराबर काम लिख रहे हैं। तो काम का तो नो इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप P और L निकालना सिखा दीजिए, ठीक है। तो P और L निकालना देखो कितना आसान है। ये 20 से 20 क्या कर देंगे, इधर काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 4P = 6L, 4P = 6L। तो यहाँ से 2 से काटेंगे या ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं एकदम। तो L के बराबर में क्या है 4, यानी कि L बराबर कितना आ गया 4। P के बराबर में क्या है इधर 6, तो P बराबर कितना आ गया 6। बस एकदम आराम से। अब काम निकालना है सर जी, तो काम हम ऐसे निकाल लेंगे, आप इतना बता दिए तो हम तो काम निकाल लेंगे। 6 × L के जगह पे क्या रख देंगे 4 × 20, ये काम हो गया, ये हमारा काम हो गया। अच्छा, कितना कितना लोग मिल के काम इस काम को करवाना चाहते हैं, तो 6P और 11L। अच्छा ठीक है, 6P, P का मान कितना है 6, कोई बात नहीं। 11L, L का मान कितना है तो 4, तो गुने 4, ठीक है। अब तो हम बना ही लेंगे सर जी, 6 × 4 × 20 बट्टा में ये कितना हो जाएगा 6 6 का 36, और ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 44 और 6 50, 50 30 80, कितना आ जाएगा 80, 20 चौका 80, कितना आ गया 6। यानी कि 6 दिन में वही काम इतने इतने लोग मिल के क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आसान है एकदम, इतना आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल लिख लेना है जो कह रहे हैं ना। और अथवा कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, =। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है और बोले, तो और बोलेगा तो वहाँ पे हम लोग उसको करेंगे यही तरीका से, लेकिन थोड़ा सा का अंतर होगा। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लिखना एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही सीखेंगे। अब क्या कह रहा है 6 पुरुष, कोई बात नहीं, 6 पुरुष और का मतलब प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, किसी काम को कितना दिन में 10 दिन में, ठीक। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा कर देते हैं। उसी काम को कितना दिन में पूरा कर देते हैं, 2 दिन में। दोनों क्या है, काम ही तो है, यानी बराबर है। देखो ध्यान से, 6 पुरुष या 8 लड़के 10 दिन में काम करते रहे उस काम को, उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक, ये जैसे ही लिख दिए समझो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, P और L में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। क्या 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 से 5 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा सर जी। 6 से गुना करा सकते हैं इसमें, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30P प्लस 5 8 40L, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है 26P प्लस 48L। जैसे हम कर रहे हैं ना एकदम वैसे ही करना सीख जाइए, बिल्कुल आसान हो जाएगा ये टाइम एंड वर्क। ठीक, अब ये 26P को इधर ला के क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4P।
40p को इधर ला के घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 8l। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 से कट भी जाएगा ना, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, यानी कि 1p इक्वल टू आ गया 2l, यानी कि p बराबर क्या दिया है 2, p बराबर क्या है 2 और l बराबर क्या है 1, l बराबर क्या है 1। ठीक है सर जी, आप इतना निकाल दिए ना तो हम तो काम निकाल लेंगे तुरंत। तो काम क्या हो जाएगा, आप बता रहे हैं कि काम ये भी है और काम ये भी है, किधर भी रख देंगे वैल्यू वो काम आ जाएगा। तो काम निकाल लेते हैं, 26 गुने p के जगह पे हम लोग रख देंगे 2, अच्छा, प्लस 48 गुने l के जगह पे रख देंगे 1, और बाहर कितना से गुना करा देंगे, ये 2 है तो 2। ठीक, तो ये 26 दूना 52, 52 और 48, 100, 100 गुना 2, 200। काम तो तुरंत निकाल लिया हम सर जी, कितना आ गया 200, कितना आ गया काम 200। अच्छा ठीक है, तो आप कितना लोग सब करवाना चाहते हैं बोलिए ना, हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, अच्छा बताइए, 8 आदमी और 12 लड़के, कितने आदमी से 8 आदमी और 12 लड़के, यानी कि 8 पुरुष, ओ सॉरी इसमें है ना ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के, कितने हैं 15 पुरुष और 20 लड़के, ये वाला है 15 पुरुष और 20 लड़के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200। p का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे कितना 2 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 20 से कम क्या हो जाएगा 20, तो 30 20 50, 50 को 200 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इतने लोग तो मिल के इस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर जी, ये तो सब हमको समझ में अब आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, है ना। कैसे, तो और वाला है ना तो ऐसे लिख दिए थे, अथवा वाला था तो यहीं पे प्लस लगा दे रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं, 4 आदमी तथा 6 लड़के, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिख देंगे। 4 आदमी तथा मतलब प्लस 6 लड़के, किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी प्लस 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में, कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में, उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बस 4, हाँ सेम काम है ना, तो यानी बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये हम लोग लिख लेंगे तुरंत हम लोग इफ़िशियंसी निकालने चलेंगे। ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इफ़िशियंसी निकालने चलेंगे। तो 5 से इसमें गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 a प्लस 5 छक 30 l इक्वल टू 4 छक 24 a प्लस 4 चौका 16 l, 4 छक 24 a प्लस 16 l। अब 20 a को इधर ला के घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 a, 16 l को इधर ला के घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 14 l। कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 l इक्वल टू 2a। अब l किसके बराबर है 2 के, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 2। a किसके बराबर है 7 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक, अब हम लोग काम निकाल लेंगे, अभी भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या निकाल लेंगे काम। काम में क्या करेंगे, अब a और l की क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे। तो 4
गुने 7, मतलब 6 गुने 7, 6 गुने 7 प्लस 4 गुने एल की वैल्यू कितनी है 2, और ये कितना दिन काम कर रहे थे सब 4 दिन। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 दूना के 8, 42 प्लस 8 और बाहर है 4, 42 8 50 चौका 200। इसका भी तो काम कितना पिछले वाले के जैसा ही कितना आया 200 आ गया। जैसे ही काम आ गया अब हम कहेंगे ठीक है कितना लोग से करवाना है बताइए हमको। तो कितना लोग से कराना है 8 आदमी और 12 लड़के। अच्छा कितना काम को करवाना है 200 काम को करवाना है। कितने से 8 आदमी और 12 लड़के, 200 हो जाएगा बराबर। आदमी की जगह पे क्या रखना है 7 रखना है। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और एल की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। तो 12 दूना के 24, 56 और 24 को जोड़ेंगे तो 50 20 70 और 70 और 10 80, यानी कि 80 से इसको भाग कर देंगे। तो 80 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 दिन, यानी कि 2.5 दिन में उसी काम को इतने लोग ख़त्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसको करते जाना है ना। ये तुरंत भी हो जाएगा, वो तो हम लोग लिख के कर रहे हैं ना तो इतना देर लग रहा है, नहीं तो बाकी तुरंत हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अब ये है कि जब काम बारी बारी से किया जाए, है ना, जब काम बारी बारी से किया जाए मतलब कि कुछ दिन बाद कोई छोड़ के नहीं, ये छोड़ने वाला तो हम लोग टाइप कर चुके हैं। अब बारी बारी से करने का मतलब ये है कि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, ऐसे ही। ठीक है देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर लेता है, बी उसे 50 दिन में करता है, यानी कि ए 40 दिन में और बी 50 दिन में। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो जैसे ही दिन मिल गया ना तो सबसे पहले हम लोग काम निकाल लिया जाए। तो 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 ले लिया जाए। ठीक है 200 ले लेंगे तो ये 4 5 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक अब क्या कह रहा है ना कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो इसमें कुछ नहीं कहा है ना, तो पहले हम ए से काम करवाते हैं, फिर दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा। इस तरीके से अल्टरनेट में काम अगर करेंगे सब तो कह रहा है कि कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है तो ए और बी से काम करा लेते हैं, फिर ए और बी है ना, तो ए और बी से मतलब कि 2 दिन का काम अगर हम लोग जोड़ देंगे ए और बी का तो वो कितने दिन का काम होगा 2 दिन का काम होगा। कितने दिन का काम होगा 2 दिन का। क्यों? क्योंकि एक ही दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी आ जा रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, तो हम लोग इस 2 को जोड़ देते हैं क्योंकि यही ना रिपीट कर रहा है एक तरह से। फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ऐसे ही आते जाएगा। ठीक है तो चलो ए बी के जो जोड़ देते हैं, तो ए कितना कर रहा है 5 और बी कितना कर रहा है 4, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 2 दिन का काम है। अभी फ़िलहाल हम समझते हैं कि ए प्लस बी कितना है 9 है। अब अगर हम लोग 9 से इसको भाग कर देते हैं क्योंकि कह रहा है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ए प्लस बी कितना है 9 है, 9 से इसको भाग करते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचेगा कितना 20, तो फिर से हो जाएगा 9 दूना 18, तो ये आ जाएगा 2 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 2। तो ध्यान से सुनो 22 बार तो पूरा पूरा कटा, यानी कि ऐसी ऐसी साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, कितनी साइकिल आएगी 22 साइकिल आएंगी। कितनी साइकिल आएंगी 22 साइकिल, यानी कि 22 बार ऐसा होगा। ये रोटेशन जो होगा कितना बार होगा 22 बार होगा। ये 22 दिन नहीं आया है 22 बार होगा।
तो 22 बार का मतलब कितना दिन हो गया, ये एक रोटेशन में तो 2 दिन गायब हो रहा है ना, कितना दिन गायब हो रहा है, 2 दिन ना, तो 22 दूना कितना हो गया, 44 दिन, कितना आ गया, 44 दिन। अभी अभी ये भी 2 काम बचा हुआ है, ये काम ही था ना, तो काम में से ख़त्म, अभी 2 काम बचा हुआ है। तो जब ये पूरा रोटेशन ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट स्टार्ट कौन कर रहा है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा है ए, नेक्स्ट कौन स्टार्ट कर रहा है, ए। तब ए के लिए काम कितना बचा है, 2, कितना के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 5 से, तो 2/5 दिन, ये भी आ जाएगा 2/5 दिन, यानी कि पूरा 44 दिन, और ये 2 काम बच गया है ना, तो एक दिन में 5 कर रहा है, अगर 5 रहता तो एक दिन हो जाता, लेकिन 5 तो है नहीं, 2 ही काम है, तो 2/5 दिन, यानी कि 44 दिन और प्लस का 2/5 दिन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.2/5 दिन। बात समझ में आई, ठीक। ऐसे ही हम लोग जब यहाँ पे कटाएंगे ना, तो पूर्णांक निकालने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर अल्टरनेट में ए आ जाएगा ना, ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। अगर हम लोग उसको पॉइंट में पूरा कटाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा थोड़े ना है कि ये दोनों साथ में मिक्सअप होकर काम कर रहा है, एक एक दिन बाद ना आ रहा है, एक दिन ये, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये। तो वैसे हम लोग जब भी इसको कटाएंगे ना काम को, इनके कॉमन से, है ना, इनके कॉमन एफिशिएंसी से जब भी काम को कटाएंगे तो पूर्णांक ढूंढेंगे, पूर्णांक ढूंढेंगे। बात समझ में आ गया। तो पूर्णांक 22 आया था, ठीक है, 22 आया था, तो 22 दिन सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन का ना काम है, ए प्लस बी, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 दिन हो जाएगा। लेकिन अभी भी काम बचा है, कितना पार्ट काम बचा है, 2, उस 2 पार्ट को अगले दिन ए आके करेगा, किस इफिशियंसी से करेगा, 5 की इफिशियंसी से, ठीक। तो इतना दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1-2 और क्वेश्चन करेंगे इस पे तो समझ में आ जाएगा पूरा। वैसे बिल्कुल ये ऐसे ही, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे और यही आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर रहे हैं सब, है ना। तो तुरंत इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना एलसीएम ले लिया जाए, कितना, 300 या 600, 300 ले लेते हैं, 300 भी ज़्यादा हो जाएगा, एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 300। तो 20 से काटेंगे 300 को तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में ना, 15 बार में कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 150 300, यानी 12 बार में कट जाएगा। 30 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, ठीक है। तो ये हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लिए। अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों बारी बारी से काम करें, तीनों बारी बारी से काम करने का मतलब ये हुआ कि आर एक दिन काम करे, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद एम, यानी कि 3 दिन का ये पूरा प्लान है इनका, 3 दिन का ये पूरा प्लान है। फिर अगले दिन कौन आएगा, आर, फिर एस, फिर एम, फिर 3 दिन तक, फिर ऐसे ही साइकिल वाइज चलते जाएगा। तो हम 3 दिन में देख लेते हैं कि कितना काम कर रहे हैं सब, है ना। तो आर प्लस एस प्लस एम को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 2 37, कितना आ जाएगा, 37। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 37 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी, कॉमन इफिशियंसी 37 आएगी, काम को डिवाइड करेंगे तो दिन आ जाएगा, तो इसीलिए 37 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं 8 बार में या 9 बार में काट के, 8 बार में काटते हैं। 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 तिले के 24, 5 29, हाँ 8 बार में ही कट जाएगा। तो 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 तिले के 24 और 5 29, बच कितना रहा है, 4 पार्ट। पूरा पूरा कितना बार में कटा, 8 बार में, यानी 8 साइकिल हुई है, ठीक है। तो 8 साइकिल हुई है और एक साइकिल कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, 3 दिन में, तो यानी कि 8 गुने 3 कितना हो जाएगा, 24 दिन तक टोटल लगेंगे, 24 दिन टोटल लगेंगे। अभी काम बचा है, काम कितना पार्ट बचा है, 4 पार्ट बचा है, और नेक्स्ट 4 पार्ट जब बचा है तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, तो कौन स्टार्ट कर रहा है, आर।
तो आर अपने इफिशियंसी के हिसाब से करेगा इस बचे काम को, तो 4 में क्या होगा 15, 4 में क्या हो जाएगा 15, इतना दिन उसको और लगेगा। ठीक, यानी कि 24/4/15 दिन और लगेगा। ठीक, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, बस ये हम लोग 3 से मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ना, यही ध्यान रखना है, यही गलत हो जाता है बार बार, क्योंकि 8 लाते हैं लोग और 8 के आसपास का ऑप्शन दिया रहता है, 8/4/15 ऑप्शन दिया रहेगा, हम लोग तुरंत उसको टिक कर देंगे। ठीक है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि ये 3 दिन का ना प्रोग्राम है R+S+M। ऐसा थोड़े है कि मिल के काम कर रहे हैं, मिल के काम नहीं कर रहे हैं, वो हम इनको मिला दिए हैं अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए। ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। चलिए, अब आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा ऐसे ही प्रॉब्लम को, जो कि पहला जो हम लोग देखे हैं वो सूत्र पर आधारित था, है ना, दूसरा जो हम लोग देखे हैं वो ठेकेदारी पे था। ठीक, तीसरा जो हम लोग देखे हैं वो स्त्री पुरुष और बच्चों पे था, है ना, स्त्री पुरुष और बच्चों पे था। और चौथा जो टाइप हम लोग देखे हैं वो छोड़कर, है ना, अल्टरनेट ऑर्डर में जो छोड़कर काम कर रहे थे सब, उस पे था। इन चारों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले हो चुका है। इस तरीके से बेसिक का जो क्लास है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्लास है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आप किसी भी बुक से करें, है ना, किसी भी बुक से करें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं बनता है तो हम डाउट सेशन लाएंगे। उस क्वेश्चन को आप 62 048 23 926, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा डीपी लगा हुआ दिख जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपने क्वेश्चन को, फ़ोटो भेजें। मैं नेक्स्ट डाउट सेशन में आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा और उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक, थैंक यू।